गरीब लोग हैं, रो रहे हैं, इनके घर में खाना नहीं बन रहा है, ना कोई खा रहा है ना सो रहा है। तो यहाँ के एसएचओ बीट वाले आके पैसे लेते हैं मकानों को बनने के लिए। जब ये लोग कहाँ थे, जब कहते हैं गरीबी हटाओ, या नहीं गरीबों को हटा दो। पीला पंजा यहाँ लगेगा तोड़ेगा। मैं अपने खून पसीना से कमा करके ये खरीदे, किराया पर रहते थे। क्यों गरीबों को हटा रहे हो? हमने खून पसीना से लिया है। तो कर नहीं रखे हैं, खरीद रखे हैं, हम भी जिंदगी की कमाई लगा दी पूरी। मकान तोड़े जाएंगे तो हम यहीं मरेंगे, यहीं दब के मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे मरेंगे, हम मरेंगे तो सरकार जिम्मेदार है, इसकी कोई नहीं है। 18 लाख रुपए जमा हो चुका है, सबने 14 लाख मांगे उन्होंने। आप देख रहे हैं तेज तरार, मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी के कादीपुर गांव में श्री श्याम कॉलोनी में मौजूद हूं। ये जो आप देखेंगे तो यहां पर कम से कम 150 से ज़्यादा मकान बताए जा रहे हैं और 1000 से ज़्यादा परिवार जो है वो यहां पर रहते हैं। अब यहां आने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर जो है लोगों को DDA से नोटिस आ चुका है कि ये जितने भी मकान है ये यहाँ पर जो है बुलडोज़र यहाँ पर चला दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले बताऊँ तो एग्रीकल्चरल लैंड था, फिर अब यहाँ पर जो है DDA का नोटिस आ चुका है। और यहाँ पर आप ये लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इनको नोटिस आ चुका है 15 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर DDA का बुलडोज़र एक्शन जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर लोगों से जुड़ के जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? क्या नोटिस आया, क्या कुछ बोला गया है यहाँ पर? यहाँ नोटिस लगाया गया था, 3 तारीख का नोटिस है, 4 तारीख के लग गया है। जो नोटिस लगाने वाले हैं ना तो 2 बजे आकर के लगाए थे। हम इस जगह बैठे थे तो उनसे पूछे से क्या चीज़ का, तो बोलो नोटिस है। बोले क्यों? तो बोलो 15 दिन के टाइम दिया गया है कमरा खाली करने के लिए, मकान पूरे। हम बोले कहाँ? तो बोलो पूरे कॉलोनी, पूरी जितने भी ये 150 घर हैं सब सारे पे। तो इसीलिए मैं DDA वाले से ये निवेदन करना चाहती हूँ, जब मैंने कटिंग हुआ जब कहाँ थे? ये तो किसान का ज़मीन है ना। किसान से जब मैं डीलर लिया, डीलर से जब मैं ली हूँ, जब एक कटिंग उनकी परमिशन से तो एक कॉलोनी नहीं बसता है। जब कहाँ थे? और जब मैं घर बना ली हूँ, जब मैंने कहा रहा है मैंने नोटिस लगा दिया, बोलो पीला पंजा यहाँ लगेगा तोड़ेगा। तो ये कितने टाइम से ये कॉलोनी यहाँ पे? ये 7 साल हो गया, हम 5 साल से यहाँ हैं। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं, कोई प्रशासन इतना भी है ना। जब मैंने सब तक नोटिस लग रहा है, ना कोई नेता आया है, ना कोई भी DDA वाले अभी अब आया उसको जागरूक अब हुआ है। से बोलूँ मेरे ज़मीन कब्जा किए, हम किसी के ज़मीन कब्जा नहीं किए। मैं अपने खून पसीना से कमा करके ये खरीदे, किराया पर रहते थे। कितना दिन हम किराए पर रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे थे। आप कब से रह रहे सर यहाँ पे? जी, आप कब से रह रहे? हम रह रहे करीब 5 साल से। तो ये यहाँ पे अब अचानक से नोटिस आ गया, किस वजह से? कि DDA ने यहाँ पर कि अवैध तरीके से रह रहे इस वजह से? हाँ, वो कह रहा है कि अवैध तरीका से, मतलब हम लोग का तो लिखा पड़ी है, सरदार का ज़मीन था, वो डीलर लिया, डीलर से हम लिए और के लिए ये ऐसे नहीं फ्री की नहीं कि दे दिया डीलर। 50 गाँव का जगह ज़मीन बेच करके हमें सब ज़मीन ली है। कहाँ जाइए? अब घर भी गया, हम यहाँ भी जाके जाएंगे कहाँ? ये बता, सरकार से है ये निवेदन है कि हमारा आपके घर नहीं तोड़े। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी यहाँ पे 150 मकानों पे जो है बुलडोज़र एक्शन हो जाएगा, ये नोटिस आ चुका है। ये टूटना नहीं चाहिए इनको। ये कहाँ थे पहले, कहाँ थे जब बन रहा था? इनको बाउंड्री करना चाहिए ना। एग्रीकल्चर लैंड था ये पूरा। बिल्कुल गलत हो रहा है, ये कुछ भी नहीं था, ये किसान की ज़मीन है। ये इन लोगों का कहना है DDA वालों का कि यहाँ कब्जा किया गया है ये अवैध ज़मीन पर। यहाँ पीछे बाउंड्री है, पूरी MCD की जगह है वो गवर्नमेंट की, कि वहाँ क्यों कब्जा नहीं करा किसी लोग ने? क्योंकि लोगों को पता है वो गवर्नमेंट जगह है, वहाँ हम कब्जा करेंगे, कभी ना कभी हमारा घर हटेगा। वहाँ क्यों नहीं करा लोगों ने कब्जा? इधर ही क्यों कब्जा करके रह रहे हैं? ये कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं गाँव से आके बसे हैं, अपने घर मकान बेचे हैं, शहर में घर बनाए, क्योंकि रोज़गार शहर में है सब लोगों का, पढ़ाई लिखाई सब बच्चे यहीं कर रहे हैं। तो गांव जाके करेंगे क्या? बेचारे इतने गरीब लोग हैं, रो रहे हैं, इनके घर में खाना नहीं बन रहा है, ना कोई खा रहा है ना सो रहा है। तो जब मेरे कहने का मतलब ये है कि DDA जब कहाँ थी, जब ये मकान साथ एक रात में तो बन नहीं गए सब घर। अब हमारे घर पे कोई कुछ करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा।
ये डीडीए सरकार सब सो रही थी क्या 7 साल पहले जब लोग यहाँ बना के रह रहे थे? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कॉलोनी को, अभी 7 साल हुए हैं इस कॉलोनी को। कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 4-3 साल से यहाँ रह रहा है और बिना सुविधा के रह रहा है। हर चीज़ जमा है, अभी बिना बिजली के रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं कि कच्ची कॉलोनी कोई नहीं, कभी ना कभी बिजली आएगी। पर मेरा कहना ये है कि डीडीए अब क्यों अपना दावा कर रहा है इस चीज़ में, जब हमारी जमीन अभी यहाँ पर नहीं है कोई सुविधा पानी की भी? नहीं, पानी की, लाइट की कोई भी सुविधा नहीं है अभी यहाँ पे। डिमांड नोट भरे हुए भी 2 साल से डिमांड नोट भरा हुआ है 10,88,302 रुपये का, और अब तक हमें लाइट की सुविधा भी नहीं दी गई है। कितने टाइम से परेशान है? हम लोग कम से कम 5 साल हो गए ऐसे बिजली के बिना। तो मतलब डीडीए की पूरी ये लैंड है वैसे? हमें नहीं पता था, ये अब हमें ये नोटिस लगने के बाद पता चला है। डीलर बताते हमारे को तो हमको पता भी चलता। हम तो आपने घर जैसे अपने ज़मीन खरीदी थी, घर खरीदे तब नहीं पूछा था? नहीं, सब कुछ पूछा गया था, कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे ना। बोले खेती हो रही थी यहाँ पे, बगल में भी गेहूँ कट रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जब जमीन कट रही थी तो यहाँ के SHO बीट वाले आके पैसे लेते मकानों को बनने के लिए। जब ये लोग कहाँ थे, जब ये प्रशासन कहाँ था, जब ये लोग अपनी जेब गर्म करके यहाँ से जा रहे थे, जब किसी ने नहीं पूछा कि कॉलोनी क्यों बस रही है, जब पूछना चाहिए था ना किसी को। किसी ने नहीं, कोई कुछ पूछा वजह नहीं किया था? नहीं जी, कोई पूछा उछा नहीं। और ये किसान की ज़मीन है और किसान से जो है हमने लिया है, डीलरों ने लिया है, डीलरों से हमने लिया है। अब देखिए ये इतना साल से 5 साल हो गया हम लोग को। हम लोग तो अपने बहू का, अपना लड़की का शादी का FD तोड़वा के हमने कितना परेशानी से ये थोड़ा सा ज़मीन लिया है। 30 गज ज़मीन लिए हैं 6 लाख का, और उसमें कर्जा इतना हो गया है। कर्जा लेके हमने घर बनाए, कहाँ से ये बताओ, किसान के ज़मीन लिया हमने, तो ये नहीं था सरकारी ज़मीन तो है नहीं। डीलर वगैरह से आपकी अब बात नहीं होती? उनसे पूछा नहीं किया? डीलर हमारे आते ही नहीं है, डीलर सब भाग गए हैं यहाँ के। हाँ, कोई नहीं आते, जो 1-2 हैं वो जो हमारे साथ है, और कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई भी नहीं इतने टाइम से आप लोग परेशान हो रहे हैं कि इतने टाइम से बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो कैसे रह रहे हैं आप? अब रह रहे हैं ऐसे, अब क्या करें, टैंकर आ रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब कोई इतनी मजबूरी, पूरी ज़िंदगी कमाई लग जा रही है मकान बनाने में, वो उनको क्या, वो तो तोड़ देंगे, उनके जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। तो और कोई सुविधा नहीं दी गई डीडीए? नहीं, हमारे को और कोई सुविधा नहीं है अभी ना। मतलब डीडीए ने सिर्फ नोटिस लगाया और कहीं बोला नहीं कि कहीं शिफ्ट करेंगे? उन्होंने मतलब हम जैसे कि अपनी कार्यवाही के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मतलब तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो जो तुमने जब ज़मीन ली। अब ये बताओ, हमारे सारे कागज़ SDM के साइन हैं, तहसीलदार के साइन हैं, जब रजिस्ट्री पूरी कोर्ट से पावर टोनी होकर दे जा रही है हमें, तो क्या वो लोग अनपढ़ गंवा रहे जो साइन कर रहे हैं? वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? UPSC क्लियर करके वो IAS बने हुए हैं, क्या उनको इतनी समझ नहीं कि साइन कर रहे हैं कि सब एक जगह पे साइन कर रहे हैं? वो हम क्यों लाल किले की जमीन कागज वहाँ पे क्यों भर रहा है? गलत कर रहे हैं ना, फिर उन्हीं को हटा दे, फिर दूसरा क्यों परेशान होगा? 10 लाख 20 लाख लोग लगा रहे हैं, गलत है ना फिर। ये तो सरकार, जैसे इंडिया गेट है, हम जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं सकते इंडिया गेट को, तो हम खरीदे हैं, पैसे लगा के न खरीदे हैं यहाँ पे धरती। मतलब सबने खरीदी है जमीन? हाँ, सबने खरीदी है। DT वाले को जब जमीन थी, DT वाले कहाँ गए थे जब कोर्ट में साइन कर रहे थे? DT वाले कहाँ गए थे जब? मेरे को ये कहना बस। अचानक से डीडी ने नोटिस लगाते, जब आप लोगों ने खरीदा था तब कुछ? 3 तारीख को DD वाले ने नोटिस चिपका के गए घर घर। कब तक बुलडोजर चला देंगे? ये 15 दिन का टाइम दिया है ये। हाँ, मतलब 5-6 दिन बचे हैं, फिर यहाँ पे चल जाएगा बुलडोजर। 15 तारीख का टाइम दिया है। 15 तारीख तो जनता मिलके ही तो जिताए ना। फिर कहते हैं गरीबी हटाओ, या नहीं गरीबों को हटा दो। क्यों गरीबों को हटा रहे हो? हमने खून पसीना से लिया है, तो हम लोग को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? हम लोग लेके लिए, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे? पढ़ाई बच्चों को कहाँ जाएंगे हम लोग लेके बच्चों को? हम लोग खून पसीना का लिया, कोई झुग्गी झोपड़ी तो बनाए नहीं जो हमने कब्जा करके बैठे हैं। जो ये पक्का मकान है, कागज़ें हैं, और बताओ पावर टॉनिक सब कुछ है, फिर क्यों ये ऐसे निकाल रहे हैं कि हम तोड़ देंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो 150 मकान जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो सब पे यहाँ पर नोटिस आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर तोड़ने की बात की गई है कि पूरे एरिया को यहाँ पर, ये जो पूरी कॉलोनी है इसको यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। 150 से ज़्यादा जो है यहाँ पर मकान है, मगर यहाँ पर जो लोग हैं इनका क्या कुछ कहना है ये आपने सुना है कि इनका ये कहना है कि 7 साल जो है इस कॉलोनी को हो चुके हैं, और यहाँ पर जो है इनकी कागजात भी है, इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पेपर लेकर आ रहे हैं, ये सब पूरी कॉलोनी के पेपर्स हैं। अभी आधी कॉलोनी के पेपर्स हैं और इकट्ठे करने बाकी हैं।
ये सबकी पावर टोनी है, ये सबके साइन है, एसडीएम वगैरह सबके, आप देख सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं सब। अब आदमी क्या जाएगा, आदमी अगर अगर तुम्हें वो नहीं करने थे तो वो एसडीएम के वो साइन क्यों करवाते वहाँ पे, क्यों करवाते वहाँ पे, पावर टोनी क्यों बनवाते पावर टोनी है। उसी टाइम आदमी को मना कर रहे, जो 10-10 हज़ार रुपये लेके वहाँ पे ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते, तो वहाँ पे लेते पैसे। या तो रजिस्ट्री चालू करो फिर भाई, पावर टोनिंग नहीं होना चाहिए ना, फिर रजिस्ट्री चालू करो। आदमी 10 लाख 20 लाख रुपए लगा रहा है, जिंदगी की कमाई लगा दे रहा है, वो तो गलत है ना। फिर क्या बोल रही है सरकार, अवैध कॉलोनी बता रही है। पुलिस वाले इनको 10-10 हज़ार रुपया दिए मकान बनाने पे, जब सरकार कहाँ सो रही है। पुलिस वाला जब भी तो बताते नहीं सरकारी जगह है, लेके जाते हैं सबसे, जब कहाँ थे ये लोग, किससे लेके जाते हैं? मकान बना हम लोगों से सबसे लिए 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, बीट वालों ने लिए हैं, एसएचओ ने लिए हैं, सब ने लिए यहाँ के मकान बन रहे थे। मकान बन रहे थे, और हर फ्लोर के लिए यूनी की एक नीचे से हर फ्लोर के अलग अलग पैसे लिए इन लोगों ने। डल रही है तो पैसे लेके जा रहे हैं, बोरिंग हो रही है तो पैसे लेके जा रहे हैं बीट वाले। शासन पुलिस वाले, हाँ जी, पुलिस वाले, एमसीडी वाले सब पैसे लेके जा रहे हैं। और दूसरा कि ये बोल रहे हैं अवैध जगह है, लेकिन ये जो किसान की जमीन है वो किसान भी हमारे साथ है। उन्होंने बोला जहाँ जाओगे वहाँ गवाह देने जाऊंगा, उन्होंने अपने सारे प्रूफ भी दिए हैं। तो ये कैसे अवैध जगह हो गई? हम इतने पागल तो है नहीं जो अवैध जगह पे कब्जा कर लेंगे। ना ही कोई झुग्गी झोपड़ी लोगों ने बसाई, अपने पक्के मकान बना के रह रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी जगह तो है नहीं जो कब्जा करके हम लोग रह रहे हैं। अगर हम कब्जा करेंगे किसी की जमीन पे तो इतना पैसा तो लगाएंगे नहीं जितना हम लोग लगा के बैठे हैं। हमें अगर पता है कि हमने कब्जा कराया तो कोई पागल ही होगा इतना पैसा लगाएगा। जब हमने अपने पैसों से खरीदा जब भी तो कोई इतना पैसा लगाएगा। बस इतना ही बोलूंगी। और हमारे नहीं बना रहे, इसमें क्यों नहीं बना रहे सरकारी जगह पर? बस ये तो मुख्यमंत्री जी से यही जब आश्वासन कर्जा दिया। करके मुख्यमंत्री जी से हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, पर कब करेंगे? साथ भी बात नहीं कर रही है। वो भी बात नहीं करी। एक हफ्ता बचे, कब कार्रवाई करेंगे? कभी भी बुलडोजर चल जाएगा। आई थी वो यहाँ पे देखने? यहाँ नहीं आई थी, हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने बस एप्लीकेशन जमा कर ली, कहा हम मिलेंगे। यहाँ पर मनोज तिवारी यहाँ पर आए थे वोट लेने से पहले, उन्होंने कहा था 1 महीने का टाइम दो, मैं बिजली भी लगवा दूंगा और कॉलोनी भी नहीं टूटेगी। आज मनोज तिवारी आए भी नहीं यहाँ पर, 1 साल हो गया। वोट से पहले आए थे, इलेक्शन से आए थे, अभी तक उन्होंने आगे झांका भी नहीं है कि कॉलोनी में लाइट है या नहीं, और आज मिलने के लिए तैयार भी नहीं है कोई हमसे। कोई इलेक्शन के टाइम पे उससे पहले आए थे कि बिजली की सुविधा मिलेगी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद नहीं आए। का पूरा प्रूफ है। उन्होंने वीडियो में क्या क्या बोला, उनकी सारी फोटोज वीडियो सब मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने ये सब बोला है। और हमारे गांव में कादीपुर में आए थे, नोटिस लग चुका है। अब आए नहीं, अब नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी भी आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तब कहाँ थे? ये वोट लेने के लिए तो पूरी आ जाते हैं कि जनता जिताती है। अब जब जनता मुसीबत में, तो क्यों मंत्री सारे सो रहे हैं? आ क्यों नहीं रहे हमारी मुसीबत में हमारा साथ देने, सहयोग देने? अभी कोई नहीं आया प्रशासन से, मंत्री कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई भी नहीं आया। जब यहाँ पे इलेक्शन से पहले सुरभि तिवारी आई थी कॉलोनी में, 2 नंबर कॉलोनी में, वहाँ उधर आई, सबसे गले मिली और सबसे हाथ जोड़ के कह रही थी कि हमें जिताओ, हमें जिताओ, हम सब देखें, पानी लाइट हर चीज़ का व्यवस्था करेंगे। आज वो झांकने भी नहीं आती है। मैं यही कहेंगे कि क्या आपको जिता के यही हम गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए हम लोगों से। गरीब चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों से। वोट के लिए बस सिर्फ वोट के लिए लाते हैं, बोलो हमारे जीता आपको साथ हूँ। हमारे साथ अभी कोई नहीं है। जब माने वोट लेने आते हैं तो हम आपको उनके साथ हैं, अभी हमारे साथ कोई क्यों नहीं है? अभी तो रहना चाहिए ना। अभी कोई माने नेता, चाहे कोई प्रधान, चाहे कोई मुख्यमंत्री, कोई देखने नहीं आया। इस कॉलोनी में क्या 4-5 दिन हो गया जब से नोटिस लगा, कोई कॉलोनी में खाना नहीं ढंग से खाते, जहाँ तहाँ भाग रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे, कोई मदद नहीं मेरे करने की तैयारी है। मैडम मैं कहाँ जाऊँगी बताओ पहले आप लोग। तो अलग बात है, कब्जा तो करने रखे हैं, खरीद रखे हैं, हम भी जिंदगी की कमाई लगा दी पूरी। इकट्ठा करके 2-2 पैसे इकट्ठा करके गरीब आदमी अपनी जमीन लेता है, समझे ना। उसमें भी आदमी अगर वो करे, मेहनत करके अपने वो कर रहे हैं क्या कि चलो बच्चों की शादी करेंगे या कोई करेंगे, अपने रहने का बच्चों को जुगाड़ हो जाए। अब वो भी अब ये तोड़ने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ जाएगा गरीब आदमी है? हमारे तो चलो ये कि 2 मकान तोड़े जाएंगे तो हम यहीं मरेंगे, यहीं दब के मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं होगी। हमारे बच्चे मरेंगे, हम मरेंगे तो सरकार जिम्मेदार है, इसकी कोई नहीं है। कोई भी मारेगा। पता गांव की जमीन बेच के नहीं यहाँ पे लिए हैं। अब 3-3 लाख रुपया कर्जा के है रहे हैं, कहाँ से देंगे? बच्चे से आने हैं रहे शादी के लिए हैं। गाँव से आप लोग आए हैं, सब लोग बेच हाँ बेच के। अगर ये डीडीए की जमीन होती, डीडीए ने अपना सबूत लगाया यहाँ पर, 4 दीवारी करी, कोई बोरर लगाया, जब जनता के मकान बन गए तो अब डीडीए खड़ी हो रही है।
तो देखिए ये जो है आपको नज़र आएंगे लोगों के जितने भी लोग हैं कॉलोनी में, आधे से ज़्यादा लोगों के पास कागज़ हैं और इनके साइन भी हैं यहाँ पे। आप देखेंगे तो एसडीएम के साइन आपको यहाँ पे इसमें नज़र आएंगे कि सब जितने भी लोग हैं इनके साइन हैं यहाँ पर। फिर भी जो है यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है और लोगों का क्या कुछ कहना है ये आपने सुना कि यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे जो है मनोज तिवारी आए थे, इलेक्शन के टाइम पे जितने भी नेता थे वो आए थे और इनको सुविधा जो बिजली की यहाँ पर नहीं थी, पानी की सुविधा इनको यहाँ पर नहीं थी, उसका आश्वासन देके गए थे। मगर अब जब यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है, ना तो कोई नेता देखने के लिए आया, ना ही कोई प्रशासन वाले जो है यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। इलेक्शन के टाइम पर जो है वो आ जाते हैं बड़े बड़े वादे, जैसे हर एक नेता करके जाता है, हर सरकार जो यहाँ पे करके जाती है। मगर अब जो है कार्रवाई होने वाली है डीडीए द्वारा, तो अब कोई भी प्रशासन का आदमी या कोई भी एमसीडी का ऑफिसर या फिर कोई भी डीडीए का अधिकारी क्यों नहीं आया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पूरा जो है एग्रीकल्चर लैंड था पहले, यहाँ पर डीलर ने फिर लोगों को यहाँ पर मकान बेचा, इन्होंने पैसे दिए और साथ साथ ये भी बताया कि जब ये मकान यहाँ पर बन रहे थे तो प्रशासन यहाँ पर उनसे पैसे लेती थी, डीडीए ने इनसे यहाँ पर पैसे लिए। मगर अब अचानक से क्यों यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है जब इन लोगों ने अपने पक्के पक्के मकान बना लिए। मैं आपको बताऊँ तो 7 साल इस कॉलोनी को हो चुके हैं और यहाँ पर इन लोगों ने अपने पक्के पक्के मकान बना लिए, फिर भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आपको नजर आएंगे कि कितने पक्के मकान इन लोगों ने यहाँ पे बना लिए और अब लोगों का कितना गुस्सा जो है यहाँ पर सरकार पे फूट रहा है, नेता पे फूट रहा है। और आप देखेंगे तो ये कितनी बड़ी कॉलोनी आपको जो है पूरी नजर आएगी और यहाँ पर लोग जो है कितना ज़्यादा गुस्से में ये आपको नजर आएगा कि आखिरकार जो है यहाँ पर सुविधा नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टैंकर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि टैंकर आता है तब ये लोग पानी भरते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। फिर भी अब प्रशासन का जो है पीला पंजा, मैं बताऊँ तो डीडीए का पीला पंजा जो है पूरी कॉलोनी पे जल्द ही जो है चल जाएगा और यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा गुस्से में है वो आपको नजर आएंगे। ट्रांसफार्मर के लिए एनडीपीएल वाले 11.5 लाख रुपए जमा हो चुका है। सबने 14 लाख मांगे उन्होंने, अभी तक यहाँ कोई ना कोई वो लगा ट्रांसफार्मर, यहाँ तक खम्भे लगा दिए बस नाम के लिए और सारे पैसे ले लिए। अब वो कहते हैं यहाँ लाइट नहीं लगेगी, लाइट नहीं, अब कह रहे हैं यहाँ लाइट नहीं लगेगी। तो बिना बिजली के कैसे रह रहे हैं आप? कैसे रह रहे हैं आप देख रहे हो, आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे अब रह रहे रूप में बच्चे क्या मर रहे हैं कैसे करेंगे गुजारा? ऐसी गर्मी में क्या करेगा आदमी, मरेंगे ना। तो देखिए ये आपने जो है लोगों का देखा कि यहाँ पर जो है इनको बोला गया था, इनसे पैसे लेके गए एनडीपीएल कि यहाँ पर जो है इनको सुविधा मिलेगी, मगर किसी भी चीज़ की सुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रही है और जो इनके पक्के मकान है वो भी यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं और अब यहाँ पर इनकी ये मकानों को भी जो है तोड़ने का नोटिस यहाँ पर डीडीए द्वारा आ चुका है। अब आपने पूरी खबर सुनी है और ये पूरी खबर को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।